Good afternoon, all of you. Myself Satish Kumar Rai. I am a student of Sanskriti University, course B Pharma. I am here going to explain about the Constitution of India, Article 360, 44, 45, and 46. We all of you know that our Constitution was written by Dr. Bhimrao Ambedkar, and it comes on into effect on 26 January 1950. We all, we all Indians are celebrated this day as a Republic Day. So now I am going to start Article 360. अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से में वित्तीय स्थिति की खतरा है, तो आर्टिकल 360 के तहत उस पर आपातकाल उस देश में लगाया जा सकता है। आप जानते हैं 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकालीन की घोषणा हुई थी। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति माननीय श्री फखरुद्दीन अली अहमद थे। अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। कहने का मतलब ये है कि इस अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि वित्तीय अगर स्थिति वार ऐसा सिचुएशन अगर आता है तो आपातकाल का घोषणा लागू हो सकता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। अब अनुच्छेद 44 के बारे में आपको बताते हैं। अनुच्छेद 44 कहता है कि भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक सम्मान सुनिश्चित करने का प्रयास इस आर्टिकल के थ्रू किया जाता है, मतलब समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 44 जैसे तलाक, विरासत, गोद लेने का। लेकिन अगर आप देखें तो आर्टिकल 44 अभी पूरे राज्य में एक समानता नहीं है। जैसे आप देखें कि तलाक के मामले में हिंदू और मुस्लिम में बहुत ही डिफरेंट है। मुस्लिम लोग जो हैं 3 तलाक का प्रावधान था, आप जानते ही थे, और हिंदू लोग ये नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर समानता लाने का अधिकार जहाँ तक कोशिश सरकार की रहती है वो कर पाती है। आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास। ये अनुच्छेद 45 जो है ये आपको अधिकार है कि अगर आप 10 वर्ष से जो है 14 वर्ष तक
आप राज्य में शिक्षा जो है आप ले सकते हैं अगर आपका उम्र 10 से 14 वर्ष तक है। अगर इसमें आपको ये अधिकार कोई आपका छीन रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इसके विरुद्ध। ये एज अ फंडामेंटल राइट है आपको कि आप शिक्षा 10 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक सभी भारतीय नागरिक के बच्चों को यह आवश्यकता है कि उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाए। अनुच्छेद 46 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की प्रोत्साहन है, यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाता है और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि जो SC ST और OBC हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनके शिक्षा पर आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दिया जाता है। अगर OBC SC ST किसी भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति से हैं, अगर उन्हें कोई अन्याय हो रहा है या फिर उनका शोषण किया जा रहा है तो वो इसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा।